हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द नॉलेज हब। पिछले क्लास में हम लोगों ने किया था जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट 1, सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। और आज हम लोग इसी सेशन में करेंगे जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट 2। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट 2। जीके जीएस प्रैक्टिस सेट 2। आप सभी लोग को पता ही है कि 20 क्वेश्चन है इस सेट में। कुछ दिन पहले ही हम लोग ने प्रैक्टिस सेट 1 किया था, जब हम लोग प्रैक्टिस सेट 2 करने वाले हैं। तो जो भाई बहन वीडियो देख रहे हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए बिना कोई देर का हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। आइए, सारा क्वेश्चन PYQ है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वेयर यू कैन फाइंड द गोल्डन टेम्पल ऑफ दम्बुला। दम्बुला। ऑप्शन ए हुआ आपका अमृतसर, ऑप्शन बी हुआ आपका श्रीलंका, ऑप्शन सी हो गया इंडोनेशिया और ऑप्शन डी आपका हो गया मलेशिया। तो एक गोल्डन टेम्पल जो इंडिया में है वो तो आप लोग को पता ही होगा कि एक गोल्डन टेम्पल अमृतसर में है, दूसरा गोल्डन टेम्पल दम्बुला में है। गोल्डन टेम्पल दम्बुला एक कौन से कंट्री में है? तो आपका ये करेक्ट आंसर हो गया श्रीलंका, ऑप्शन नंबर बी। एक गोल्डन टेम्पल तो आप सभी को पता ही है कि वो अमृतसर में है गोल्डन टेम्पल, और एक और गोल्डन टेम्पल है डम्बुला का गोल्डन टेम्पल, वो कहां पे है? श्रीलंका में है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, हिस्ट्री का क्वेश्चन है। इंपेरर अशोका वाज द सक्सेसर ऑफ। इंपेरर अशोका किसका सक्सेसर था? ऑप्शन ए हो गया आपका चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। दूसरा हो गया बिंदुसारा, सुसीमा। और ऑप्शन डी हो गया आपका दशरथा, दशरथा। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो गया? इंपेरर अशोका वाज द सक्सेसर ऑफ। इंपेरर अशोका किसका सक्सेसर था? तो हम सभी को पता है किसका सक्सेसर है, बिंदुसार का सक्सेसर है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, सारा क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन आप स्किप नहीं कर सकते हैं। ध्यान से पढ़िए, कुछ ही टाइम में आपका एग्जाम होने वाला है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? हु इज बिलीव्ड टू हैव बिल्ट द कोणार्क टेम्पल। कोणार्क टेम्पल किसने बनवाया? ऑप्शन ए हो गया आपका राजा कुलोथोगा, बी हो गया नरसिम्हा देवा, ऑप्शन सी हो गया आपका विष्णु गोपा, और लास्ट ऑप्शन हो गया महिपाला, महिपाला। तो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है? हु इज बिलीव टू हैव बिल्ड द कोणार्क टेम्पल। कोणार्क टेम्पल किसने बनाया? तो कोणार्क टेम्पल आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नरसिम्हा देवा ने बनाया। सारा PYQs है, NTPC में पूछा गया है। तो आप ध्यान से वीडियो को लास्ट तक देखें और सारा क्वेश्चन को आप नोट करते जाएं, आपके लिए बहुत ये समझिए कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब सारा। आइए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, कोणार्क टेम्पल किसने बनवाया? तो नरसिम्हा देवा राव प्रथम ने। क्वेश्चन नंबर 4 का बात कर लेते हैं हम लोग। द डांस कुचिपुड़ी originated
फ्रॉम विच पार्ट ऑफ इंडिया, विच पार्ट ऑफ। 8 क्लासिकल डांस होता है, मैंने आपको करवाया भी था जीके जीएस वाले क्वेश्चन में, मेरा वीडियो डाला हुआ है क्लासिकल डांस पे, आप वो जाके देख सकते हैं। ऑप्शन ए हो गया आपका तमिलनाडु, ऑप्शन बी हो गया आपका महाराष्ट्र, ऑप्शन सी हो गया आपका आंध्र प्रदेश, और ऑप्शन डी हो गया आपका उड़ीसा। तो ये जो क्लासिकल डांस है कुचिपुड़ी, ये कहाँ पे किया जाता है? तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया, कहाँ पे किया जाता है? आंध्र प्रदेश किया जाता है। तमिलनाडु में कौन सा किया जाता है? तो तमिलनाडु में भरतनाट्यम किया जाता है, भरतनाट्यम। उड़ीसा में उड़ीसी। जो क्लासिकल डांस, महाराष्ट्र में कोई क्लासिकल डांस नहीं है, आंध्र प्रदेश का आपको पता हो गया कुचिपुड़ी, तमिलनाडु का भरतनाट्यम हो गया, उड़ीसा का उड़ीसी हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का। सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप एक भी क्वेश्चन स्किप मत करिएगा, सारा मेरे साथ साथ नोट बनाते जाएं, और सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, समझिए कि बहुत हेल्पफुल है ये क्वेश्चन, आना ही आना है, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। व्हाट इज द शेप ऑफ अर्थ? अर्थ का शेप क्या है? परफेक्ट हेमिस्फेयर, मोस्टली फ्लैट, ऑप्शन सी हो गया आपको परफेक्ट स्फेयर, और ऑप्शन डी हो गया आपका ओब्लेट स्फेयर। तो क्या पूछा हमसे? व्हाट इज शेप ऑफ अर्थ? तो अर्थ का शेप क्या होता है? ना तो परफेक्ट हेमिस्फेयर होता है, ना फ्लैट होता है वो, ना परफेक्ट स्फेयर में होता है, क्या होता है? ओब्लेट स्फेयर होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। आइए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। मेरे साथ साथ आप लिखते जाइए और नोट्स भी बनाते जाइए, और जिन बच्चों को हैंड रिटेन नोट्स चाहिए वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपको हैंड रिटेन नोट्स भी मिलेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 बात करते हैं हम लोग। व्हाट इज द डेजर्ट एडजॉइनिंग द थार डेजर्ट कॉल्ड इन पाकिस्तान? कॉल्ड इन पाकिस्तान। थार डेजर्ट जो पाकिस्तान में ज्वाइन होता है, तो इंडिया में तो थार डेजर्ट नाम है, पाकिस्तान में इसको क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन ए आपका हो गया गोबी, ऑप्शन बी आपका हो गया चोलिस्तान, ऑप्शन सी हो गया सुक्कुर, ऑप्शन डी हो गया आपका मीरपुर। ऐसे तो पाकिस्तान के बारे में जानने का कुछ वैसा है नहीं, उसके पास वैसा कुछ है नहीं, क्वेश्चन आ जाता है तो हम लोग जान लेते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एडजॉइनिंग द थार डेजर्ट कॉल्ड इन पाकिस्तान, इसको चोलिस्तान बोलते हैं। ये आपका प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। व्हाट इज द डेजर्ट एडजॉइनिंग द थार डेजर्ट कॉल्ड इन पाकिस्तान? तो चोलिस्तान हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है? सॉरी, क्वेश्चन नंबर 7, 6 नहीं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है which two teams played the first official international क्रिकेट मैच। किन दो टीमों ने सबसे पहला बार इंटरनेशनल क्रिकेट मैच खेला था? तो आपका ऑप्शन हो गया इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी आपका हो गया इंग्लैंड एंड वेस्ट इंडीज, ऑप्शन सी आपका हो गया यूएसए एंड कनाडा,
यूएसए एंड कनाडा। ऑप्शन डी हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। पूछ रहा है हमसे क्वेश्चन की विच टू टीम प्लेड द फर्स्ट ऑफिशियल इंटरनेशनल क्रिकेट मैच। किन दो टीमों ने पहले मतलब कि ऑफिशियली क्रिकेट कौन दो टीमों ने खेला था? तो कौन दो टीमों ने खेला था? यूएसए एंड कनाडा। अभी के टाइम पे कोई टीम ही नहीं है यूएसए और कनाडा का, और ये यही दो कंट्री हैं जो पहला बार ऑफिशियल क्रिकेट टूर्नामेंट खेले थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 का। फिजिक्स का क्वेश्चन है आपका। एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव इंक्रीज, ये वी है। एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वेव इंक्रीजेज, what happens to its wavelength? What happens to its wavelength? अगर किसी फ्रीक्वेंसी का वेव इंक्रीज होता है तो उसका वेवलेंथ के साथ क्या होता है? इंक्रीज होता है, डिक्रीज करता है, क्या होता है? ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको। ऑप्शन हो गया इट इंक्रीजेज, ऑप्शन बी हो गया आपका इट रिमेन सेम, इट रिमेन सेम, ऑप्शन सी हो गया आपका इट डिक्रीजेज, और ऑप्शन डी हो गया आपका देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन टू, नो कनेक्शन बिटवीन टू। तो क्या होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव? जब फ्रीक्वेंसी का वेव इंक्रीज हो जाता है तो आप सब ध्यान में रखिएगा कि वेवलेंथ उसका क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। कहां है डिक्रीज? ऑप्शन नंबर सी, इट डिक्रीजेज। प्रैक्टिस सेट है नहीं तो मैं सारा कुछ डिटेल करके बताता आपको। बहुत सारे क्वेश्चन करना है हम लोग को, और मैं फिर से बोल रहा हूं कि जो भाई बहन वीडियो देख रहे हैं आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आइए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9 का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट शेयर बाउंड्री विथ म्यांमार? कौन सा स्टेट है जो म्यांमार के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता है? आपका ऑप्शन ए हो गया असम, बी हो गया मिजोरम, ऑप्शन सी हो गया आपका नागालैंड, और ऑप्शन डी आपका हो गया मणिपुर। तो आइए हम लोग बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट शेयर बाउंड्री विथ म्यांमार। म्यांमार के साथ कौन स्टेट बाउंड्री शेयर नहीं करता है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया आसाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। आइए क्वेश्चन नंबर 10 बात कर लेते हैं। सारा का सारा क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट है, मैं पहले ही बोल दे रहा हूं कि आप एक क्वेश्चन भी स्किप मत करिएगा, वीडियो लास्ट तक देखिए, बहुत हेल्पफुल होने वाला है आपका ये प्रैक्टिस सेट। जियोग्राफिकल इंडिकेशन इज रिलेटेड टू, जीआई टैग किसके लिए रिलेटेड होता है? कुछ यूनिक, having unique geographical origin and evolution over centuries। evolution लिखा हुआ है ये, एक सेकंड में इसको सही कर देता हूँ, फिर से अच्छे से लिख देता हूँ। evolution, ऑप्शन ए हो गया आपका हिल्स, बी हो गया माउंटेन, सी हो गया प्लेन्स, और डी हो गया प्रोडक्ट। जीआई टैग, जीआई
जीआई टैग को ही बोलते हैं जियोग्राफिकल इंडिकेशन इज रिलेटेड टू। ये जीआई टैग किस चीज से रिलेटेड है? अब सिंपल से समझिए कि जीआई टैग वो है, जैसे कश्मीर में सबसे फेमस होता है कश्मीरी शॉल, तो उस पर जीआई टैग लगता है। तो जीआई टैग का रिलेशन ना तो हिल से है, ना माउंटेन से है, ना प्लेन से है। जीआई टैग किसके लिए होता है? कुछ स्टेट का जो सबसे फेमस प्रोडक्ट होता है उसको गवर्नमेंट के द्वारा जीआई टैग दिया जाता है। तो आपका क्या हो गया करेक्ट आंसर? प्रोडक्ट। हिल माउंटेन प्लेन से तो कोई मतलब ही नहीं है। जिनको सारा प्रैक्टिस सेट का हैंड रिटन नोट चाहिए वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको पीडीएफ भी अवेलेबल करवा दूंगा। आइए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मेरे को करवाना पड़ा, नहीं तो पाकिस्तान का तो नाम ही सुन के पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री इज नॉन एज, जैसे हमारे यहाँ हो गया फिल्म इंडस्ट्री हो गया बॉलीवुड, इसी तरह पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को हम लोग किस नाम से जानते हैं? बॉलीवुड। ऑप्शन बी हो गया आपका लॉलीवुड, ऑप्शन सी हो गया कॉलीवुड, और ऑप्शन डी हो गया आपका मॉलीवुड। मॉलीवुड। जैसे हमारे यहाँ फिल्म इंडस्ट्री को किस नाम से जानते हैं? बॉलीवुड। बॉलीवुड। इसी तरह पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को हम लोग किस नाम से जानते हैं? लॉलीवुड। नाम भी इसका वैसे ही है पाकिस्तानी के जैसा, लॉलीवुड। तो ये आपका बी करेक्ट आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 11। आइए हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का। ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सारा एनटीपीसी का ही क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 13, सॉरी क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है वर्ल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको स्टार लगा सकते हैं। वर्ल्ड वेटलैंड डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ऑन फरवरी में हम लोग वेटलैंड डे सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड वेटलैंड डे, लेकिन कब करते हैं? 2 फरवरी को करते हैं, 3 को करते हैं, 4 फरवरी को करते हैं, या फिर 5 को करते हैं। वर्ल्ड वेटलैंड डे हम लोग कब मनाते हैं? तो हम लोग वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को मनाते हैं, 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाते हैं। आइए ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12। थोड़ा जल्दी करेंगे, 20 क्वेश्चन करना है हम लोग को। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है द एंशिएंट इंडियन लीगल डॉक्यूमेंट, मानुस्मृति was written in which language? आपका ऑप्शन हो गया ये तमिल में लिखा हुआ है, या हिंदी में लिखा हुआ है, या संस्कृत में है, या फिर बंगाली में है। ये एंशिएंट इंडियन लीगल डॉक्यूमेंट मानुस्मृति इस किस लैंग्वेज में लिखा हुआ है? तो आइए हम लोग बात करते हैं किस लैंग्वेज में लिखा हुआ है? संस्कृत में लिखा हुआ है, मानुस्मृति। याद रखिएगा आप इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन है। काकोरी ट्रेन रॉबरी वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय इन 1925। 1925 में काकोरी रॉबरी ऑर्गेनाइज्ड हुआ था, वो किस पार्टी के
लोगों ने ऑर्गेनाइज किया था? स्वराज पार्टी, ऑप्शन बी हो गया आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ऑप्शन सी आपका हो गया अनुशीलन समिति, अनुशीलन समिति के लोगों ने अंजाम दिया था, या फिर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान। क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है? क्वेश्चन ये पूछा है कि काकोरी ट्रेन रॉबरी में किन समिति का, जो 1925 में काकोरी ट्रेन रॉबरी हुआ है, किन समिति का इसमें हाथ था? तो किन समिति ने किया था? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन ने किया था। उसमें कौन व्यक्ति थे? नाम किनका नाम आया था? किन ने प्लान बनाया था इस रॉबरी का? प्लान्ड बाय, तो आप नाम याद रखिएगा, राम प्रसाद बिस्मिल और एक अशफाकुल्ला खान। आपसे नाम भी पूछ सकता है कि ट्रेन रॉबरी में जो रॉबरी, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के जो लोग काकोरी ट्रेन रॉबरी किए थे उनका नाम क्या था? तो आप नाम याद रखिएगा, प्लान किनके द्वारा किया गया था? राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान के द्वारा। आइए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 भी आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन है। गोलकोंडा फोर्ट वाज बिल्ट ड्यूरिंग, गोलकोंडा फोर्ट किसने बनवाया था? विजयनगर एम्पायर, ऑप्शन बी आपका हो गया कुतुब शाही डायनेस्टी, ऑप्शन सी हो गया आपका सत्यभाना डायनेस्टी, और ऑप्शन डी हो गया आपका होयसाला डायनेस्टी। तो बात करते हैं गोलकोंडा फोर्ट वाज बिल्ट ड्यूरिंग, किसके डायनेस्टी में गोलकोंडा फोर्ट बनाया गया था? तो आप सब याद रखिएगा, कुतुब शाही डायनेस्टी गोलकोंडा फोर्ट बना था। तो ये तो हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 15। मैं फिर से बोल रहा हूं, जिन बच्चे को पीडीएफ चाहिए या फिर हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपको सारा कुछ अवेलेबल हो जाएगा। जिनको चाहिए वैसे तो आप मेरे साथ साथ नोट्स बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सारा मिक्सअप क्वेश्चन रहता है, साइंस का रहता है, सारा सब्जेक्ट का ही रहता है। आइए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ये आपका पॉलिटी का क्वेश्चन है। द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट prepared under article 112 of Indian Constitution is called ऑप्शन ए हो गया आपका पब्लिक अकाउंट, ऑप्शन बी हो गया कॉन्सिलिडेटेड अकाउंट, ऑप्शन सी आपका बजट हो गया, और ऑप्शन डी हो गया आपका रेवेन्यू अकाउंट। क्वेश्चन क्या पूछा है हमसे? द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड अंडर आर्टिकल 112 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जो याद रखिएगा आर्टिकल नंबर 112, ये याद रखिएगा। द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड अंडर आर्टिकल 112 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? बजट। क्या बोलते हैं? बजट, ऑप्शन नंबर सी।
आइए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। चैलेस विल्किंसन्स इंग्लिश वर्जन ऑफ भागवत गीता was published in the year चार्ल्स विल्किंसन नाम के एक आर्टिस्ट हैं, इंग्लिश भागवत गीता का इंग्लिश वर्जन लॉन्च किया था। तो वही पूछ रहा है कि किस ईयर में वो बुक पब्लिश की गई थी। तो 1685 में हुआ था या 1725 में हुआ था, 1785 में हुआ था और लास्ट आपका 1885 में हुआ था। किस ईयर हुआ था? चार्ल्स विल्किंसन नाम आप याद रख सकते हैं। आपसे ये पूछ सकता है कि इंग्लिश वर्जन भागवत गीता का इंग्लिश वर्जन किस पोएट ने लिखा, तो चार्ल्स विल्किंसन। और कौन से ईयर में लिखा, तो 1785। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 17। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 बात करते हैं। ये आपका फुल फॉर्म का क्वेश्चन है। व्हाट डज यूएफओ स्टैंड फॉर? यूएफओ स्टैंड फॉर, ऑप्शन हो गया अंडर फायर ऑब्जेक्ट, ऑप्शन बी हो गया आपका अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, ऑप्शन सी हो गया अनअप्रूव्ड फॉरेन ऑब्जेक्ट, ऑप्शन डी हो गया अनआइडेंटिफाइड फ्री ऑब्जेक्ट। तो आइए देखते हैं करेक्ट आंसर इसका क्या है। व्हाट डज यूएफओ स्टैंड फॉर? तो ना तो ये हो गया अंडर फायर ऑब्जेक्ट, ना होगा अनअप्रूव्ड फॉरेन ऑब्जेक्ट, ना होगा आपका अनआइडेंटिफाइड फ्री ऑब्जेक्ट। ऑप्शन कौन सा आपका सही होगा? अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। यूएफओ स्टैंड फॉर अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। इन्वेंशन इन्वेंटर से क्वेश्चन है। हु इन्वेंटेड बायोफोकल ग्लासेस? ऑप्शन ए हो गया आपका थॉमस अल्वा एडिसन, बी हो गया बेंजामिन फ्रैंकलिन, ऑप्शन सी आपका हो गया इवांजेलिस्टा, ये वी है, इवांजेलिस्टा और आइजैक न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20 आपका है व्हाट डज पीडीए स्टैंड फॉर? क्वेश्चन नंबर 20 हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, और इसका पर्सनल डाटा असिस्टेंट, ऑप्शन बी हो गया आपका। तब तक आप इस वाले का आंसर करिए। ऑप्शन बी आपका हो गया पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ऑप्शन सी हो गया प्राइम डाटा असिस्टेंट, ऑप्शन डी हो गया आपका प्राइम डिजिटल असिस्टेंट। तो आइए
आइए हम लोग बात कर लेते हैं हु इन्वेंटेड बायोफोकल ग्लास। तो बायोफोकल ग्लास किसने इन्वेंट किया? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्वेश्चन नंबर 20 है क्या, व्हाट डज पीडीए स्टैंड फॉर? तो पीडीए क्या होता है? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ये आपका हो गया राइट आंसर, दोनों का ऑप्शन नंबर सेकंड। बायोफोकल ग्लासेस किसने इन्वेंट किया? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन। व्हाट डज पीडीए स्टैंड फॉर? तो पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। तो ये तो आज का हमारा सेशन हुआ कंप्लीट। और मैं आपको बोलना चाहता हूं कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, आप वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और मैं आपको एक चीज, इन सब चीज के बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट लगाएं। एग्जाम काफी नजदीक है, तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइएगा, आप उसको एनालाइज करिए, उतना आपका मार्क्स बढ़ेगा। और जितना मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, सारा क्वेश्चन का आप नोट्स बना ले और एक एक बार रिविजन करते रहें। तो धन्यवाद। और जिनको रीजनिंग का भी प्रैक्टिस सेट देखना है तो आप मेरे चैनल पे जाइए, आपको सारे चीज का मिलेगा। रीजनिंग का भी मैं प्रैक्टिस सेट डलवा रहा हूँ, कुछ टाइम के बाद मैथ्स का भी मैं प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा। और ये तो रहा प्रैक्टिस सेट 2, रोज हम लोग एक एक प्रैक्टिस सेट करेंगे। और तो कुछ नहीं, ठीक है। बाद बाकी धन्यवाद। आप बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए। आप अच्छे से पढ़िए, मेहनत करिए। थैंक यू।